सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी दिनों से चैनल में वीडियोस नहीं आ रही थी बट आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, जैसा कि हमें पता है गेट का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। तो लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम से पहले वो होता है रिवीजन। ठीक है, तो हम ऐसे कुछ टॉपिक्स लाए हैं पिछले 10 साल के पेपर्स उठाए हमने और उनको एनालाइज किया। उसके बाद हमें पता चला कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हर बार रिपीट होते हैं और उनके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो हम ऐसे टॉपिक्स उठा के लाए हैं हर एक सब्जेक्ट से आपके लिए और आपके सामने वो सारी चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, ठीक है? एक जो तैयारी कर रहा है बच्चा उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है अगर आप निकालना चाहें कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो लास्ट टाइम में मुझे रिवीजन करके जाने चाहिए पेपर से पहले। तो हम वो सारे टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें हम कंप्यूटर साइंस के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना? यानी कि वो सारे टॉपिक्स जो कंप्यूटर साइंस के पिछले 10 साल के पेपर्स उठाने के बाद जो एनालाइज़ किया गया है। डेफ़िनिटली आप 20 साल के भी उठा सकते हैं बट मेरा ये मानना है कि अगर आप 20 साल के उठाएँगे तो जो 11 से 20 का होगा वो काफ़ी पीछे हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप पिछले लास्ट 10 साल के उठाइए और उसके बाद उसको एनालाइज़ करिए, ठीक है? तो एनालाइज़ करने के बाद जो हमने देखा है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। जैसा कि इस वीडियो का लक्ष्य यही है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, जो कि हमें गेट से पहले स्टार्ट करने चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है? ये पहला पेज नॉर्मल सी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सीधा हम बात करते हैं किस चीज़ में, सीओए में, यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो इसमें मैं अगर आपको बताऊँ, आपको सबसे पहले जो पढ़ के जाना है, जो सबसे पहला जो है, वो ये है, यानी कि इंस्ट्रक्शन सेट एंड साइकिल, ठीक है? तो आपको इस चीज़ को पढ़ के ही जाना है, याद रखना इंस्ट्रक्शन सेट एंड साइकिल, अंडरस्टूड हाउ द इंस्ट्रक्शंस आर फेचेड, डिकोड एंड एग्जीक्यूटेड। आपको ये चीज़ पढ़ के जानी पड़ेगी, ठीक है ना? कि अगर कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, उसे फेच कैसे किया जा रहा है, ठीक है? उसे डिकोड किस तरीके से किया जाता है और उसे एग्ज़ीक्यूट किस तरीके से किया जाता है, डेफ़िनिटली आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? इससे एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसी में, वो है हमारा IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं बोलूँगा इस सब्जेक्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पिछले 10 सालों में, वो ये है, ठीक है ना? IEEE। क्यों? क्योंकि इससे हमेशा हर साल 1 या 2 क्वेश्चन 2, 1, 2, 1, 1, 2 कई बार 3 भी गए हैं, ठीक है? तो आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, आपको मास्टर करना पड़ेगा स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर इन बाइनरी आपको मास्टर करना ही पड़ेगा IEEE फ्लोटिंग पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर जब हम बात करते हैं वो है पिप लाइनिंग आर्किटेक्चर, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। पिप लाइनिंग से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि स्टेजेस क्या होती हैं, ठीक है ना? हैज़ार्ड्स क्या होते हैं पिप लाइनिंग के और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ कैसे की जा सकती है पिप लाइनिंग से। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे इस टॉपिक को भी कवर करके जाएँ। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट बात करेंगे हम एग मेमोरी की, ठीक है ना? तो यहाँ पे हमें एक मेमोरी की जो मैपिंग टेक्निक्स है उसको देखना है और राइट पॉलिसीज जो हैं उसको देखना है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को देखना है। तो आपको एक मेमोरी के बारे में भी पढ़ना है। देखो, अगर मैं मोटा-मोटा बताऊँ कि आपको इसमें कौन से टॉपिक्स में ध्यान देना है, तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक पे तो ध्यान देना ही है फ्लोटिंग पॉइंट वाले में। उसके बाद आपको पिपलाइनिंग में भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना? और एक मेमोरी इसको पढ़ लेना। देखो, इसको छोड़ भी सकते हो बट ये छोटा-सा टॉपिक होगा तो उसको कवर कर लेना, ठीक है? तो इस सब्जेक्ट से ये है, इस सब्जेक्ट से डेफ़िनेटली क्वेश्चन्स अच्छे खासे आते हैं, है ना? सारे सब्जेक्ट्स गेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरा ही छोड़ दें, नहीं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लीजिए, भले ही आप पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ लें बट आपको ऐसा करना चाहिए कि उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लेना चाहिए। तो इस सब्जेक्ट से इतने यही टॉपिक्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है?
तो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ओएस की, ठीक है ना? अब हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं और ये याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत, बहुत, बहुत आसान सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं है कि ये आपको विजुअली दिख रहा होता है बट ईज़िली अगर आप एक बार समझ गए इसके कॉन्सेप्ट, आप ईज़िली सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तो सबसे पहले आ रहा है मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है? तो यहाँ पे आपको पेजिंग, सेगमेंटेशंस, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट इन सबको पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और आपको इनको पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है? इसको पढ़ लेना, उसके बाद प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन आपको देखना है, ठीक है ना? इसमें जो मैं बोलूँगा इसमें ये जो टॉपिक है वाला सॉरी ये जो टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन इसमें जो सेमाफोर्स है ना इसको बहुत डिटेल में पढ़ के जाना क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन बना है पिछले साल से। मैंने जितना एनालाइज़ किया उसमें यही पाया कि सेमाफोर से हमेशा क्वेश्चन आया है। तो इसमें ये वाला जो टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइज़ेशन का आपको इसको पढ़ के जाना चाहिए। ऐसा डेफ़िनिटली मैं कहूँगा और अगर आपके पास टाइम है तो आप डिटेल में पढ़िए, नहीं तो आप सेमाफोर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे हम प्रोसेस शेड्यूलिंग की। डेफ़िनेटली इससे एक न्यूमेरिकल आ ही जाता है। यानी कि एनालाइज़ एल्गोरिथम्स लाइक एफसीएफएस, एसजेएफएस, पीआरटी, ठीक है ना, राउंड रॉबिन, आपको एक क्वेश्चन इससे डेफ़िनेटली देखने को मिलेगा। तो आप इसके एल्गोरिथम्स जो हैं, वो पढ़ के जाना और कैसे सॉल्व करना है, वो देख के जाना है। गैंग चार्ट कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें आप देख के जाना, ठीक है? ठीक है ना कि अराइवल टाइम, बस टाइम, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी जाएँगी, आपको पूछा जाएगा चीज़ें, है ना? कुछ ना कुछ दिया जाएगा, कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तो एल्गोरिथम देखना, उसको समझना, किस तरीके से सॉल्व करना है, याद रखना, ठीक है? और ये ईज़ी क्वेश्चन होगा, बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन होगा क्योंकि आपको पता है कि आने वाला है, ठीक है? उसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो इसको भी मार्क कर लेना कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हम डिस्क शेड्यूलिंग की। देखो यहाँ पे जो है ना डिस्क शेड्यूलिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। देखो मैं वही टॉपिक्स आपके सामने लाया हूँ, मैं पूरा सिलेबस नहीं लाया हूँ, जिससे टॉपिक्स ऐसे लाया हूँ जो कि जिससे हमेशा क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं है कि 2000 8वाँ बना, सॉरी 10वाँ बना, उसके बाद 18वाँ बना, ऐसा नहीं। मैं ऐसे लेके आया हूँ जो हर साल लगभग 1 साल छोड़ के दूसरे साल, तीसरे साल रिपीट हो रहे हैं, लेकिन क्या पता ऐसे भी टॉपिक्स हैं इसमें जो हर साल भी रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्क शेड्यूलिंग भी पढ़ के जानी पड़ेगी, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है ना? क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन रखे हैं, ठीक है? तो ओएस के लिए इतना ही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें, ओए होए होए! ये जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इसको कहते हैं सीएन, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, मैं अगर आपको बताऊँ कंप्यूटर नेटवर्क में आपको क्या पढ़ना है, मैं बोलूँगा ये पढ़ो, ये पढ़ो। अगर आपने फ्लो कंट्रोल और राउटिंग पढ़ ली, तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन तो हो ही जाएँगे, ठीक है ना? उसके बाद आप आईपी पढ़िए, आईपी के बारे में डिटेल में पढ़ के जाइए और ये ये जो सीएन चैप्टर है ना, मैं ये कहूँगा कि ये नॉलेज अगर आपने एक बार पढ़ा, आपके माइंड में अगर क्लिक कर गई चीज़ें, तो डेफ़िनिटली आप क्वेश्चंस बना के आएँगे। उसके बाद आप नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर भी अच्छे से पढ़ के जाइए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। नो डाउट, ठीक है ना? और एप्लीकेशन लेयर भी आप देख लीजिए क्योंकि डेफ़िनिटली एप्लीकेशन लेयर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना सीएन में। ये सब में मैं 4-4 टॉपिक्स लाया हूँ, आपको ईज़ी रहेगा कवर करने के लिए, ठीक है ना? रिवीज़न के टाइम पे आपको ऐसे टॉपिक्स चाहिए होते हैं जो फट से आपको सारी चीज़ों को बता दें। तो ये यहाँ पे सीएन भी कंप्लीट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको आईपीज़ पढ़नी है, फ्लो कंट्रोल पढ़ना है, राउटिंग पढ़नी है। उसके बाद आपको नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ना है, एप्लीकेशन लेयर आपको पढ़नी है, ठीक है? ईज़ी है, सारी चीज़ें ईज़ी है। अगर आप आराम से इन चीज़ों को करेंगे ना, ईज़िली होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ, वो मैं बात करने वाला हूँ डिजिटल लॉजिक। जी हाँ, डिजिटल लॉजिक्स भी तो आता है आपके इसमें, ठीक है? तो आपको इसमें पढ़ना क्या है? आपको क्या पढ़ के जाना पड़ेगा, राइट? तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगा नंबर सिस्टम पढ़ना। इसमें जो है ना, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हो, आपने फर्स्ट या सेकंड सेम में अपने डिजिटल लॉजिक पढ़ी होगी, ठीक है? तो आपको एक बार नंबर सिस्टम देख लेना है कि ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल इन सब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखो और उसके बाद आप के मैप देखो, इससे क्वेश्चन बनता है।
ठीक है ना? ये जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन डेफिनिटली बनता है। तो के मैप देखो और ऐसा भी नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? मतलब ये चैप्टर मतलब ये जो सब्जेक्ट है सॉरी, ये जो सब्जेक्ट है, इससे भी क्वेश्चन्स बनते हैं, ठीक है? तो जो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो हम लॉजिक गेट्स की, ठीक है? आप लॉजिक गेट्स भी देख लो, क्योंकि लॉजिक गेट्स क्या है? बेस है डिजिटल लॉजिक के, राइट? और ने जो हमारे गेट्स होते हैं, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, ठीक है? नॉट गेट हो गया। तो ये सारे गेट्स आप देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि गेट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद आप बूलियन अलजेब्रा देख सकते हैं इसके, ठीक है ना? रूल्स देख सकते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशंस, मैनिपुलेशंस, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डिजिटल लॉजिक भी खत्म होता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है हमारा ऑफ कोर्स सी प्रोग्रामिंग, जैसा कि हमें हर इंस्टीट्यूट में सी प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, ठीक है ना? या तो फर्स्ट सेम में या तो सेकंड सेम में, नहीं तो पूरे ड्यूरेशन में एक बार तो पढ़ाई ही जाती है सी प्रोग्रामिंग। अगर मैं आपको बात करूंगा तो देखो, ठीक है? कहाँ गया हो? हाँ, तो देखो, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखो, तो सी प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर, इसमें हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए। मैं बोलूंगा कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या देखना है, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, एक सेकंड दीजिए मुझे। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिक में आपने सी प्रोग्राम के एरे देखना है, स्ट्रिंग देखनी है, फंक्शंस देखने हैं, पॉइंटर्स देखने हैं, रिकर्सर। इससे मान के चलिए एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, या तो एरे से मिल जाएगा, या तो स्ट्रिंग से मिल जाएगा, या फंक्शन से, पॉइंटर से, रिकर्सन से। मैं बोलूंगा आप फंक्शन, स्ट्रिंग देख के जाइए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चंस आता है, स्ट्रिंग और फंक्शंस आता ही आता है क्वेश्चन है। और अगर उसे थोड़ा हार्ड करना होगा तो ये मिक्स कर देगा सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ के जाना है। उसके बाद मैं बात करूंगा, उसके बाद जो सेकंड आप ध्यान दीजिए उसमें आप ध्यान दीजिए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं, स्टैक आता है, क्यू आता है, एंड वेरियस फॉर्म ऑफ लिंक्स, ठीक है ना? तो आपको ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ के जाने हैं, स्टैक के बारे में पढ़ के जाना है, क्यू के बारे में पढ़ के जाना है, इसकी प्रॉपर्टीज, ये कैसे वर्क करता है, पुश पॉप ऑपरेशंस कैसे होते हैं। आपको ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये स्टैक है, उसमें ये ऑपरेशन हो रहे हैं, ये हुआ, अगर ये हुआ तो ये पुश हुआ, और लास्ट में आपसे पूछ जाएंगे कि स्टैक एम्प्टी है, फुल है, या फिर स्टैक में क्या क्या चीजें होंगी। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपके पास होंगी, तो या फिर क्यू दे दिया जाएगा। आपको पढ़ के जाना है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद आप क्या करिए, थर्ड सी में आप थर्ड में घुसिए, जो कि क्या है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। डेफिनेटली नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो इसमें हम बात करेंगे ट्री की, हीप्स की, एंड हैश टेक्निक की। हैशिंग टेक्निक्स पढ़ के जाइए, इंपॉर्टेंट, नो डाउट इंपॉर्टेंट। हीप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो, मैं वही टॉपिक लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इस स्लाइड में अगर मैं किसी चीज में टिक नहीं कर रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज अगर मैं ट्री में गोला नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ट्री से क्वेश्चन नहीं आएगा। ट्री भी इंपॉर्टेंट है, ट्री भी पिछले 10 सालों में आया ही आया है, ठीक है ना? और रिपीट किया है अपने आप को, इसलिए वो स्लाइड पे है, ठीक है? तो मैं ये बोलूंगा कि आप पढ़ के जाइए। आप पढ़ के जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से होगा, ठीक है? तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है? और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे कि बचे हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि अदर सब्जेक्ट्स हैं, और जो सब्जेक्ट्स हमारे बचे हैं, उन उन सब्जेक्ट से भी हम टॉपिक्स को लेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।